वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। हारून साहब, मेरे पास हैं हमारे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स, तो उनकी तरफ चलते हैं जी। पहला कमेंट है जी शाहिद का। कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर इर्जा की स्टैंड अप कॉमेडी का। ये इंतजार तो हम सबको है, लेकिन पहले शाहिद साहब आप अपने दिमाग का इलाज करवा लें। क्यों? बस मेरी अपनी राय है, मैं जो मर्जी। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द इर्जा की कॉमेडी देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हम आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, ज्यादा ज्यादा 2-2.5 साल। नहीं, इसमें ना एक राज पोशीदा है और वो ये है कि अगर एक दफा मैंने स्टैंड अप कॉमेडी कर दी तो फिर फरमाइश सिर्फ मेरी स्टैंड अप कॉमेडी की आया करेगी। आप लोग क्या करेंगे? वाह वाह वाह, ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। आप करें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे आप। जी। नेक्स्ट कमेंट है साजिद अली का। वो कहते हैं कि हारून साहब, आपकी खाना पकाने की जिम्मेदारी बीवी की नहीं। ये वाली बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। शौहर बाहर काम करे और खाना भी बाहर से खाएगा, क्या ऐसे हमारा फैमिली सिस्टम खराब नहीं हो जाएगा? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि शौहर बाहर से खाना खाएगा। मैंने ये जरूर कहा कि खाना पका के आपको खिलाना आपकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, उसका नान नफका आपकी जिम्मेदारी। बात यह है कि आप मुझे कोई आइन लिखा दिखा दें, कहीं लिखा पढ़ा दें मुझे कि ये औरत की जिम्मेदारियों में है, तो फिर तो आप मुझे ये कह सकते हैं मैं गलत बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बिनाए इस्तदलाल ये है कि ये जिम्मेदारी औरत को क्योंकि नहीं दी गई, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और जब दे दी जाएगी तो मैं मान लूंगा, तस्लीम कर लूंगा। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं अपनी बात पर अड़े रहने को बेवकूफ़ी समझता हूँ। बिल्कुल। आके जिद्दन दा तुसी क्या, मैं तो बाहरों ही खा रहा उधर। पहले तो बड़ा हुए थे रख के तेरे लिए पक्का लेके। अच्छा जी, वसीम खान कहते हैं इर्जा खान आप तो कमाल हैं ही, मगर अपनी टीम में से एक ऐसा नाम बताएं जो शो की रौनक है। वैसे तो मुझे लगता है सारे ही बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और अगर एक भी मिसिंग होता है तो उस दिन हमें उसकी कमी महसूस होती है, शो ही डल हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर किसी एक को मुझे शो की रौनक करार देना हो तो वो डेफिनेटली अयूब मिर्जा साहब होंगे। आपकी बात के बाद भी उनके चेहरे पे रौनक नहीं आई। जेहो जे अगों सवाल आ रहे ना जी, वो जे अगों जवाब दे रहे। आगा साहब ने मुझे एक मर्तबा इनके बारे में कहा था, जो बात बिल्कुल मैंने ठीक पाई, वो ये कि ये तमाम आर्टिस्ट जो हैं ये उनका खिलौना है जो सब इससे खेलते। क्या बात, इसमें कोई शक नहीं। और ये मैं अनकरीब जो है ना गंदा बच्चा बन के ये खिलौना तोड़ने वाला। कमेंट है जी सुल्तान महमूद का। कहते हैं हारून साहब, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जितने भी एंकर्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत मुतासर होते हैं, उनकी ड्रेसिंग और इंग्लिश बोलने की वजह से। तो इसमें कितनी सदाकत है? देखें, इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं, सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया की कोई बात नहीं। अगर अंग्रेजी बोलते हैं वो, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ इंग्लिश इस वक्त बेहतरीन ज़बानों में से एक ज़बान है। उसकी वजह ये है कि दुनिया का सारा इल्म अंग्रेजी में। आप डॉक्टर बनते हैं तो इल्म अंग्रेजी में, आपका कानून अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नसीब इंग्लिश चली है। अंग्रेजी को इसलिए थोड़ा पुश बैक किया जाता है कि ये समझा जाता है ये मगरबी लोगों की जो है ना तहजीब है। ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई। ज़बान का कोई खित्ता, कोई अकीदा, कोई मज़हब नहीं होता, ज़बानें सबके लिए होती हैं। और मैं ये समझता हूँ अंग्रेज़ी ज़बान बहुत डिसेंट है। हमारे कायद आज़म वो अंग्रेज़ी ज़बान में तकारीर किया करते थे और पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सुनने वाले जिनको नहीं समझ आ रही होती थी उनसे भी जब कोई पूछता था कि आपको समझ तो नहीं आ रही, तो वो कहते थे लेकिन मुझे ये पता है कि समझ नहीं आ रही, लेकिन ये जो कह रहा है सच कह रहा है। और लोगों को एक और चीज़ समझनी चाहिए कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं और इंग्लिश वो ज़ुबान है जिसने इस ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई किया दुनिया के ऊपर। और जहाँ तक ड्रेसिंग का ताल्लुक है तो ईस्टर्न ड्रेसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कंफर्टेबली नहीं पहन सकते और ऑन स्क्रीन तो बिल्कुल नहीं पहन सकते, आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। सिर्फ चंद इखलाकियात बता सकते हैं कि लिबास में ये होनी चाहिए। उसको डिसेंट होना चाहिए, उसको आपके जिस्म को ढांपना चाहिए, वगरना वही कपड़ा है जो स्टिच हुआ हुआ है, वो सबने पहना हुआ। नहीं, अब माशाल्लाह आप सूट पहन के भी शो करते हैं, पैंट शर्ट में भी करते हैं जी। और बाज दिन तुसी इंज लगदा हुंदा सीधे काम तो आगे थे बैठ गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि लिबास से आपकी शख्सियत का पता चलता है। नहीं, मैं इसको मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं समझता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने दुनिया के महंगे तरीन जूते, महंगे तरीन सूट्स, महंगे तरीन घड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें पहनी होती हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता तक नहीं है वो कौन है।
और कुछ लोग होते हैं वो सागर सिद्दीकी की तरह पान की दुकान पे बैठे होते हैं और सदर साहब बुला रहे होते हैं और वो इनकार कर रहे होते हैं मुझे नहीं आना। वाह 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 वाह। मोहम्मद अवैस कहते हैं कि मैं तमाम कॉमेडियन से पूछना चाहता हूं कि हारून साहब बिहाइंड द कैमरा किस तरह के पर्सनालिटी वाले शख्स हैं। तौबा तौबा क्यों ऐसा से? बस ठीक है, अच्छे ने। इसमें कोई शक नहीं, हारून साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे एंकर हैं, हमदर्द हैं। बड़ा आसान है इनके साथ काम वो करना। तेरे लिए तो सारा कुछ आसान है। हमें यूं ऐसा महसूस होता कि जैसे हम यहाँ घूम फिर के तो चले जाते हैं। ये कभी बॉस नहीं बने, ये भाई बने हैं। बड़े एंकरों के बारे में सुना है हमने कि उनके साथ काम करना बड़ा टफ है, लेकिन इनके साथ काम करके कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये डांटना या कुछ ऐसा गुस्सा कर जाना? बस है जेड़ा बेच ले आंदे ना जानवर जूर कट के इथों गुस्सा चढ़। और जिन्ने यानी मेरे वर्गे लोग बैठे ने यानी लकी साहब, गोगा भाई, सानू सारे नु गल्लां दसन वाले हारून भाई ने बता के कर देंगे आज ये क्या नाम भी दसदा पता ही नहीं। नैना जलपरी कहती हैं कि क्या नाम बताया आपने? नैना जलपरी। यूनिक नाम है काफी। कहती है कि हकीम साहब और उनका मरीज वाला सेगमेंट बहुत अच्छा है, प्लीज दोबारा कीजिएगा। वाह, मुझे पर्सनली खुद भी वो सेगमेंट बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ये आपकी ख्वाहिश पूरी होगी नैना जलपरी। मुझे पता है क्या लगता है कि किसी लड़के का अकाउंट है, उसने नैना जलपरी नाम रखा हुआ है। वो दिल करे जलपरी इंज दी होवे। ए फिर ते उन्हें रखना है सही दी 60 पड़ी। नहीं फिर होना चाहिए जल चुकी परी। अच्छा जी, अली काजमी कहते हैं कि आगा माजिद साहब का हर गाना मेरी प्लेलिस्ट में है। मुझे आगा साहब की आवाज बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि आगा साहब प्रॉपर्ली सिंगिंग करियर को परसू करें। बिकॉज हमें जरूरत है, जितना अच्छा मेहदी हसन साहब को ये गाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई गाता है और मैं वाकई दिल से चाहता हूँ। छोटी जी गल तो रिकॉर्डिंग नहीं करा रहे। क्यों? कहना माइक उच्चे। नहीं असल में बात ये है कि ये तो खैर कॉमेडी है जी। कैसा मिट्टी की था। नेक्स्ट कमेंट है इरफान मुनीर का। कहते हैं कि गोगा का बहुत बड़ा फैन हूं, मगर मुझे लगता है कि गोगा जी अब पहले जैसे नहीं रहे, मगरूर हो गए। में कोई आ गई ऐसी बात क्या? नहीं मैं चाहवा भी तो इस तरह का एलिमेंट मेरे च नहीं आ सकता। कभी हम कोई मगरूर कैरेक्टर देते भी है ना गोगा को, तो वो नहीं निभा पाता। हम वैसे ऑब्जेक्टिवली इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि सक्सेस जो है ना, इसका एक नशा तो होता है। इंसान को जितनी मर्जी सक्सेस मिले उसको अपने पाँव जमीन पे ही रखने चाहिए। देखें, जब तक आपके पैर जमीन के साथ लगे रहेंगे आप गिरेंगे नहीं। वाह। जैसे ही आपके पैर जरा जमीन से ऊपर उठेंगे तो आप गिर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें आप जितना मर्जी ऊंचे चले जाएं, पैर जमीन के साथ ही लगे। कितना डाउन टू अर्थ आदमी। जी जी। 100-150 का सोना पा के भी उसकी आकड़ नहीं है। मिर्जा मेरे बारे में कोई कमेंट नहीं आया। नहीं। आपने ये नहीं देखा कि आपके बारे में कोई कमेंट नहीं आया था, पर मैंने आपको बीच में एडजस्ट किया एक आंसर में। ओए तेन एडजस्ट कर रहे हैं, जेंच रख। बहुत बड़ा एहसान किया तूने मेरे साथ। ARY न कहो। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।